अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे बेसिकली अपने सीएसएस स्पेशल एग्जाम का पार्ट नंबर 7। अब सीएसएस स्पेशल एग्जाम को जो बेसिकली पेपर को डील कर रहे हैं वो बैच 2 का पेपर है, जो कि हेल्ड किए गए थे 21 मई 2023 को। तो स्टार्ट करते हैं विद द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम्हारा 145 नंबर एमसीक्यूज है कि रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड देन आंसर द क्वेश्चन नंबर 146 टू 160 बेस्ड ऑन इट। तो हमारे पास नीचे एक पैराग्राफ लिखा है कि इन फैमिली, एक फैमिली है, देर आर 6 मेंबर, जिसमें 6 मेंबर है, ए बी सी डी ई एंड एफ। मतलब कि मेंबर के नाम दे दिए कि फर्स्ट मेंबर ए या दूसरा बी या सेकंड सी और ऑनवर्ड एफ तक है। फिर ए एंड बी आर मैरिड, यानी ए और बी मैरिड है और कपल है। कब ए बीइंग मेल मेंबर तो बी क्या होगा, फीमेल होगा। डी इज ओनली द सन ऑफ सी, यानी डी क्या सी का सन है। हु इज द ब्रदर ऑफ ए, यानी डी जो है वो सी का मतलब कि बेटा है और ए एंड सी आपस में क्या है, ब्रदर। यानी यहां से हमें चले कि डी इज द सन ऑफ सी एंड सी एंड ए आर ब्रदर। ई इज सिस्टर ऑफ डी, ई और डी आपस में क्या है, सिस्टर है। बी द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ हुज हस्बैंड इज डाइड। तो इसमें से जो सबसे पहले एमसीक्यू होता जाता है कि हाउ ई इज रिलेटेड टू सी, यानी ई और सी के दरमियान क्या ताल्लुक है। तो ई बेसिकली क्या हो जाएगी, सी की क्या हो जाएगी, डॉटर। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जो कि हमारे पास एमसीक्यू नंबर 147 है कि अब अब हमें कैसे चला कि ई जो सी की डॉटर है। तो बेसिकली जो थर्ड लाइन में देखा है तो डी इज ओनली सन ऑफ सी, यानी डी जो है वो सी का सन है और ई इज सिस्टर ऑफ डी। यानी अब डी जो था वो सी का बेटा था और जो है वो ई सिस्टर ऑफ डी है। यानी अब देखा जाए तो डी उसका सी का सन था तो ई क्या बन रहा है, उसका सिस्टर बन रही है। तो बेसिकली सी का क्या हो जाएगी, ये डॉटर हो जाएगी। तो 146 का जो सही ऑप्शन है वो क्या है, बी डॉटर। उसके बाद लिखा हुआ कि हाउ एफ इज रिलेटेड टू ए। तो बेसिकली एफ और ए के दरमियान का रिलेशन है कि एफ इज द फादर ऑफ ए। उसके बाद मूव करते हैं 148 पे, हाउ एफ इज रिलेटेड टू ई। तो एफ और ई के दरमियान का रिलेशन है ग्रैंड फादर का। उसके बाद मूव करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप मेंबर इज मेल। तो मैंने इनमें से कौन सा ग्रुप मेंबर मेल होंगे। तो हमें देखा कि ई जो है वो एक थी सिस्टर और बी जो थी वो मतलब कि जैसे फर्स्ट टाइम लिखा है एंड बी आर कपल एंड ए मेल है तो बी क्या होगा, फीमेल। तो बी एंड ई आर फीमेल्स, बाकी ऑल जो है वो मेल है। तो ए सी डी एफ जो है वो क्या है, मेल मेंबर है। हु डाइड, यानी कौन फौत हो चुका है इनमें से। तो बेसिकली जो इनमें से डेथ पा गया वो कौन सा पा गया, ए। उसके बाद मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 151 की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि द जेम्स वेब टेलीस्कोप लॉन्च इन दिसंबर 2021 ऑर्बिट देर। मतलब कि इसके अंदर जो हमारे पास जेम वेब टेलीस्कोप ने लॉन्च किया था 2021 में ऑर्बिट के लिए, कौन से ऑर्बिट के लिए लॉन्च किया गया था। तो टेलीस्कोप किस ऑर्बिट के लिए लॉन्च किया गया था, अर्थ के लिए, सन के लिए, मिल्की वे गैलेक्सी के लिए, या नन ऑफ दिस के लिए। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप इज लॉन्च इन 21 दिसंबर फॉर सन, यानी इसको सन के लिए लॉन्च किया गया था। उसके बाद विच लेयर ऑफ एटमोस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ऑन द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम सन। तो हमारे बेसिकली जो है वो ये नीचे जो लिखी हैं ये हमारे पास लेयर होती हैं एटमोस्फेयर की 4 लेयर होती हैं, मीसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर और एक और होती है जिसको आई थिंक सो एक और होती है जिसको हम थर्मोस्फेयर बोलते हैं। थर्मोस्फेयर बेसिकली कौन सी लेयर होती है, जो बिल्कुल सूरज के करीब होती है। तो मतलब कि ऐसी कौन सी लेयर है जो मतलब कि जमीन के सबसे करीब होगी। तो जमीन के सबसे करीब जो लेयर होती है उसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ऑब्जर्व करके सन से तो हमारे पास जो रेडिएशन आती है वो मतलब कि साफ हालत में होती है, जिसको हम जैसे कहते हैं कि जो ओजोन लेयर है वो मतलब कि इन्वायरमेंट के सराउंडिंग के बाहर प्रेजेंट होता है, जो जितनी भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को मतलब कि ऑब्जर्व कर लेते हैं और जो मतलब कि सॉफ्ट रेडिएशन को जमीन में भेजते हैं। यानी अगर डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमें पड़े तो वो हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकती हैं। उसके बाद मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 153, डार्क एरिया कैन बी सीन ऑन सरफेस ऑफ सन व्हेन व्यू फ्रॉम टेलीस्कोप, दे आर कॉल्ड सन स्पॉट एंड दे फॉर्म बिकॉज ऑफ। यानी जो डार्क एरिया जो सन के बन रहा होता है उसको हम देख सकते हैं टेलीस्कोप की मदद से, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको बेसिकली कहते हैं कि द एरिया हैविंग लोअर डेंसिटी ऑफ गैस, यानी ऑप्शन नंबर सी। यानी जो एरिया होता है वहां पे गैस की लोअर डेंसिटी होती है। अब लिखा हुआ कि विच इज फास्टर, मतलब कि हमारे पास कौन सा ज्यादा तेज होगा, माइक्रोवेव, गेमा रे, रेडियो वेव, ऑल थ्री हैविंग सेम स्पीड। तो अब इनमें से बेसिकली जो सबसे फास्ट जो स्पीड होती है मतलब तो स्पीड ऑफ लाइट होती है, तो उसका आंसर गिवन नहीं है। बाकी इन तीनों की वे जो है स्पीड वो सेम होती है, तो जिसका राइट ऑप्शन होगा वो ऑल
3 हैविंग सेम स्पीड। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ वाटर कंडेंसेशन। जिसके अंदर लिखा हुआ है कि स्वेट फॉर्मिंग ऑन योर फॉरहेड आफ्टर यू डू अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज, ड्यू फॉर्मिंग ऑन द ग्रास ड्यूरिंग अ कोल्ड नाइट, या अ puddle disappearing on hot summer afternoon, none of these। तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि कंडेंसेशन की कौन सी एग्जांपल होगी। तो कंडेंसेशन की एग्जांपल होती है कि जो बेसिकली नाइट के टाइम जो है वो ड्यू बनती है जमीन की ग्रास के ऊपर, जो सर्दी में ज़्यादातर जिसको हम अपनी जुबान में कोरा बोलते हैं। उसके बाद मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 156 की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट इज अ मेन कॉज ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। यानी इनमें से कौन सा साल्ट जो है वो परमानेंट हार्डनेस का सबब बनता है। तो वो मैग्नीशियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, या मैग्नीशियम सल्फेट है, या नन ऑफ दिस। तो जिसका राइट ऑप्शन है वो क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द ईआरपी सिस्टम आर यूज्ड। अब ईआरपी स्टैंड फॉर क्या होता है कि एंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग। तो इसमें लिखा हुआ है कि इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के एंटरप्राइज रिसोर्सिंग प्लानिंग सिस्टम आर यूज फॉर, किससे यूज होता है, फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए। तो जिसका सही ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई द फुल फॉर्म ऑफ HTTP। HTTP की फुल फॉर्म बेसिकली कंप्यूटर की है, ये TCP ICP प्रोटोकॉल में यूज होती है। तो HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टैक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यानी जो मतलब के टैक्स को ट्रांसफर करता है, यानी ऐसा प्रोटोकॉल जो मतलब के टैक्स को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाते हैं कि जो बायो बायो के सब्जेक्ट से कि साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन सपोर्टेड बाय मच एविडेंस इज कॉल्ड। यानी कि जो मतलब कि साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन को, यानी किसी चीज़ को हम एक्सप्लेन करें बहुत ज़्यादा एविडेंस के साथ, उसको हम क्या कहते हैं, थ्योरी। तो जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि वॉल्केनिक eruption is display of the earth power by releasing heat energy, the process of heat escape can be classified by। यानी जो मतलब कि वॉल्केनिक eruption डिस्प्ले होती है ज़मीन के अंदर और जो हीट रिलीज करती है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, बेसिकली उस प्रोसेस को कहते हैं आइदर कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, या नन ऑफ दिस। तो जो हीट मतलब कि रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं कन्वेंशन। उसके बाद नेक्स्ट में लिखा हुआ कि फ्यूजन, फ्यूजन बेसिकली लेते हैं कि फ्यूजन बेसिकली एक ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें हम किसी हैवी न्यूक्लियर को हम उसके छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। तो सॉरी, जिसमें हम जो है वो लाइट न्यूक्लियर को मिला के एक हैवी न्यूक्लियर में डालते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्यूजन। और फ्यूजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोलर एनर्जी। यानी फ्यूजन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो रिस्पॉन्सिबल होता है सोलर एनर्जी के लिए, वाइल फ्यूजन प्रोसेस इन्वॉल्व इन न्यूक्लियर एनर्जी। यानी जो है वो सोलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है उसको फ्यूजन होते हैं, और जितने भी हमारे पास एटम बम उनमें जो यूज होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। इन्वॉल्व has energy sources for everyday fusion process is perform option because। तो उसके नीचे लिखा हुआ है कि फ्यूजन जो प्रोसेस है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर सोलर एनर्जी एंड फ्यूजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूक्लियर एनर्जी। इसके लिखा हुआ डिफरेंट ऑप्शन है कि फ्यूजन प्रोड्यूस मोर एनर्जी, फ्यूजन क्रिएट एयर पोल्यूशन, या फ्यूजन इज चीपर ऑप्शन, या नॉन ऑफ दिस। तो बेसिकली फ्यूजन एक चीपर मतलब कि ऑप्शन होता है जो बहुत रैपिडली काम करता है। लेट्स सपोज यहाँ पे एटम बम है, तो एटम बम को अगर हम फ्यूजन का उसमें प्रोसेस होता है, तो उसको अगर हम मतलब कि किसी कंट्री पे फेंका जाए तो बहुत रैपिड काम करता है, यानी बहुत तेजी से फैलता है। उसके बाद नेक्स्ट है सोलर एसिड अकर। सोलर एसिड कब अकर होता है, बेसिकली सोलर एसिड अकर होता है कि द मून इज बिटवीन सन एंड अर्थ। यानी इसका ऑप्शन जो सही है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी जब मून होता है जमीन और सूरज के दरमियान में। तो जब सोलर तो सोलर एक्लिप्स कब अकर होता है, जब मून होता है बिटवीन सन एंड अर्थ। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट इशू की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज। यानी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो हेरिडिटी वो क्या है। यानी हेरिडिटी बायो के मतलब कि ये जो एमसीक्यू नंबर 163 ये बायो के सब्जेक्ट से लिया गया। इसके नीचे ऑप्शन गिवन है कि क्रोमोसोम, जीन, न्यूक्लियोटाइड, या नॉन ऑफ दिस। जो इसका राइट ऑप्शन बनता है वो क्या है, जीन। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसके लिखा हुआ है कि द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर विंड स्पीड इज कॉल्ड। यानी ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो विंड स्पीड को मेजर करने के लिए होता है। तो थर्मामीटर इज यूज फॉर टेम्परेचर, बारोमीटर किसी और के लिए होता है, और हाइड्रोमीटर वाटर के लिए मेजरमेंट के लिए यूज होता है। तो इसमें से जो विंड के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं, मतलब कि जो नीचे ऑप्शन दिए हैं उनमें से कोई नहीं बन रहा। तो बेसिकली जो विंड स्पीड को मेजर करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको बोलते हैं एनोमोमीटर। तो आप एनोमोमीटर में मतलब कहीं ऑप्शन में नहीं गिवन, तो यहाँ पे थर्मामीटर, बारोमीटर और हाइड्रोमीटर है कि थर्मामीटर फॉर हीट। बेसिकली जो बारोमीटर होता है वो बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज होता है,
और हाइड्रोमीटर फॉर वाटर। तो जो विंड स्पीड को मेजर करने के लिए आपसे पूछे तो उसका ऑप्शन होगा एनेमोमीटर, जो कि इसमें लिखा, तो इसमें क्या होगा, नन ऑफ दिस। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 165 पे आते हैं, जिसके अंदर लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर सब्सटेंस और एलिमेंट इज कॉल्ड, यानी जो चीज मतलब कि टू और मोर टाइप और सब्सटेंस से प्योर सब्सटेंस मिली है तो इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड। क्रिस्टल में क्या होता है, NaCl। मिक्सचर, मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, कंपाउंड। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू क्या कहते हैं कि गैस्ट्रिक जूस इज फ्लूइड फॉर्म विद स्टोमक लाइनिंग हैज पीएच वैल्यू ऑफ अबाउट। अब गैस्ट्रिक जूस बेसिकली क्या होता है, जो नहीं होता नींबू लेमन जूस, उसको हम गैस्ट्रिक जूस ही बोलते हैं। तो उसमें पीएच की वैल्यू कितनी होती है, पीएच स्टैंड फॉर, तो बेसिकली पीएच को हम जो फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल हाइड्रोजन होती है। तो पीएच फॉर, आप पीएच की डिफरेंट वैल्यू होती हैं। पीएच की वैल्यू मतलब कि पीएच की वैल्यू अगर लेस देन 7 हो तो उसको हम एसिड बोलते हैं, आई थिंक सो, और अगर ग्रेटर हो तो उसको बेस बोलते हैं। तो आप गैस्ट्रिक जूस बेसिकली एसिड है। अब इसकी वैल्यू फिर क्या होगी, लेस देन इक्वल हो, लेस देन होगी। अगर मतलब 7 हो तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल। तो अब गैस्ट्रिक जूस बेसिकली यूज होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो वो वैल्यू उसकी कितनी होती है, 3। उसके बाद द अर्थ समिट इन 1992 वाज हेल्ड इन, यानी जो अर्थ समिट इन 1992 को हेल्ड की गई थी वो कहाँ हेल्ड की गई, तो बेसिकली जो अर्थ समिट इन 1992 को वो हेल्ड की गई थी, वो कहाँ हेल्ड की गई थी, ब्राजील में। तो अब जो जगह में हेल्ड की थी इसको बोलते हैं रियो द जेनेरियो। तो जिसको राइट ऑप्शन बनता है 167 को क्या बनता है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ कि द बुक जिन्ना द सोल ऑफ द स्पोक मैन इज रिटन बाय, यानी द बुक ऑफ जिन्ना, जो मतलब कि बुक ऑफ जिन्ना वो किसने राइट की थी, इधर आयशा जिलाल, सेंटेली वोलपर्ट या रॉबर्ट जर्विस या नॉन ऑफ दिस। तो बेसिकली द बुक ऑफ जिन्ना वाज राइट बाय आयशा जलाल। उसके बाद मूव करते हैं आज की वीडियो के सेकंड लास्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ कि MTCR स्टैंड फॉर, यानी MTCR स्टैंड फॉर क्या होता है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेगुलेशन, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजमिक, या मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिकॉर्ड, या नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजमिक। उसको मूव करते हैं आज की वीडियो के लास्ट एमसीक्यू की तरफ कि द शिंगाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट सितंबर 2022 वाज हेल्ड, यानी जो शिंगाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट वो हेल्ड की गई थी 2022 में, वो कहाँ हेल्ड की गई थी, बेसिकली 22 में अजबाकिस्तान में हेल्ड की गई थी। तो बेसिकली आज की इस पार्ट में हमने 145 से लेके 170 तक एमसीक्यूज कवर किए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको कोई क्वेरी नहीं होगी। तो इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त देते हैं, अल्लाह हाफिज़।